सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव सौमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्ये नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 हाँ शंका हुई यहाँ संभूति का अपवाद कौन से कार्य मात्र का निषेध। संभूति मिथ्या है इसलिए उसकी निंदा की गई, ये अर्थ नहीं। संभूति मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि संभूति की निंदा मिथ्या तो ख्यापन करने के नहीं, किंतु विनाश रूप कर्म के साथ हिरण्यगर्भ उपासना का समुच्चय विधान करने के लिए ये शंका पूर्व ऋषि की समुच्चय विधान का फल है। ऐसे करके शंका होने पर सिद्धांत ने उत्तर दिया सत्यमेव। ये संभूति शब्द से उपासना हिरण्यगर्भ उपासना और विनाश शब्द से कर्म, ये दोनों का समुच्चय विधान करने के लिए संभूति की निंदा की गई। ठीक है, इतना शब्द तो ठीक है। तो फिर संभूति का निषेध क्यों होगा, मिथ्या तो कैसे होगा। तो तथापि से आगे तथापि टीका में तथापि तक हो गया था।
हाँ तथापि विनाशाख्यस्य कर्मणः स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्युरतितरणार्थत्ववत् देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य पुरुष संस्कारार्थस्य कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधन सनाद्वय लक्षणस्य मृत्युरतितरणार्थत्वम्। यहाँ तक दृष्टांत है अतितरणार्थत्ववत् विनाशाख्य से कर्मण स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से मृत्युरतितरणार्थत्ववत् विनाशेन मृत्यु त्रित्वा। विनाश है विनाशाख्य से कर्म, विनाश से कर्म लिया, कर्म मृत्यु के अतितरणार्थ, कर्मण मृत्यु अतितरणार्थत्व। वो मृत्यु क्या है? स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से, ये स्वाभाविक अज्ञान, अज्ञान ने जो प्रवृत्ति, स्वाभाविक अज्ञान तो है ही अनादिकाल से, और शास्त्र के चिंतन के बिना, शास्त्र संस्कार के बिना कुछ प्रवृत्ति होती है या नहीं होती? कोई मना करते नहीं होती। प्रवृत्ति तो होगी, वो प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो पशु पक्षी की प्रवृत्ति होती, मनुष्य भी करते, जो कुछ चाहे करते, जो इच्छा वैसे व्यवहार करें, जो चाहे वो खाएंगे, जो कुछ करेंगे, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति यही मृत्यु है। इसको अतिक्रम करने के लिए पहले अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए शास्त्र में आया। कर्म करेंगे तो बाहर बाह्य प्रवृत्ति, अनात्म विषयक अशास्त्रीय प्रवृत्ति कृपा मृत्यु को अतिक्रम करने के लिए जिस प्रकार कर्म साधन है, इसी प्रकार यहाँ कर्म और देवता दर्शन, हिरण्यगर्भ उपासना, इसका जो समुच्चय है वो भी किसी मृत्यु का पार करने का अतितरणार्थत्व, आगे दिया मृत्यु और अतितरणार्थत्व। मृत्यु का विशेषण कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से साध्य साधन स्नाद्वय लक्षण से मृत्यु। इसी वाक्य में देवता दर्शन कर्म समुच्चय से पुरुष संस्कार से कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से साध्य साधन साधन लक्षण से मृत्यु। षष्ट्यंत सब है, 3 4 5 5 5 5 है, ये इतने तो है षष्ट्यंत। इसमें कौन विशेष विशेषण को अलग समझना। देवता दर्शन कर्म समुच्चय से पुरुष संस्कारार्थ से, ये समानाधिकरण। जो देवता दर्शन कर्म समुच्चय है वह पुरुष संस्कारार्थ, पुरुष संस्कार के लिए, पुरुष संस्कार के लिए जो समुच्चय हुआ वो समुच्चय है अतितरणार्थ, मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए। समुच्चय से मृत्युर अतितरणार्थत्व, मृत्यु को पार करने के लिए। अब मृत्यु क्या है, इसके लिए उसका 2 विशेषण है। कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से साध्य साधन ईशनाद्वय लक्षण से, ये दोनों मृत्यु का विशेषण। ये मृत्यु को पार करने के लिए, मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए अतितरणार्थत्व। अतितरणार्थ का समुच्चय देवता दर्शन कर्म समुच्चय, देवता दर्शन कर्म समुच्चय अतितरणार्थ कस्य मृत्यु। और मृत्यु का विशेषण कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से, कर्म फल उसे राग वासना, वासना से प्रवृत्ति रूप, यही मृत्यु है। कर्म फल में राग स्वर्ग आदि, ये साध्य साधन स्नाद्वय लक्षण से, साध्य स्वर्ग आदि, साधन याग आदि, ये साध्य साधन। साधन में उपासना कर्म सब पुत्रेण एवं लोक जय कर्मण पितृलोक, ये सब साधन सना, साध्य लोकेशना स्वर्ग आदि लोक की इच्छा। साधन सना में बीतेषणा आ गई, साध्य साधन साध्य लक्षण से मृत्यु अतितरणार्थत्व, अतितरणार्थत्व समुच्चय से देवता दर्शन कर्म समुच्चय से।
टिप्पणी में दिया है ना। हाँ, पुत्र न वायम लोग जय पुत्र वित्त देव उपासना दैव वित्त और मांस वित्त है, पुत्र ये सब साधन है, असाध्य स्वर्ग आदि। ये जो उभय है ते ऐसा नहीं वो दोनों का तीन ऐसा कह करके दोनों दो कर दिया। साध्य ऐसा साधना ऐसा है, दोनों ऐसा ही है। साध्य साधन पर दो ऐसा है, ऐसा लक्षण से मृत्यु। इसलिए कर्म फल राग राग ऐसा इच्छा और प्रवृत्ति, राग से प्रवृत्ति, यही है मृत्यु। इसी मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए देवता दर्शन कर्म संचय इसका विधान किया। उसने दृष्टांत दिया, कर्मण स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से मृत्यु अतितरणार्थत्ववद। कर्म जिस प्रकार स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए है, अग्निहोत्र आदि कर्म स्वाभाविक जो प्रवृत्ति अशास्त्रीय प्रवृत्ति, इसी प्रवृत्ति को मृत्यु शब्द से कहा। पहले उसको अतिक्रमण करना पड़ेगा, अतिक्रमण करके शास्त्रीय मार्ग में चलेगा। कर्म के द्वारा स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप मृत्यु का अतिक्रमण होगा। वो जिस अतितरण के लिए कर्म हुआ विनाशाख्य कर्म, इसी प्रकार देवता दर्शन कर्म समुचय भी ये पुरुष संस्कार के लिए, ये भी मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए, कि ये मृत्यु के तो अलग है। एक साध्य साधन ऐसा द्वय लक्षण मृत्यु अतितरणार्थत्व। ठीक है, मैं यथा अग्निहोत्रादि शास्त्रीय से कर्म, अग्निहोत्र आदि शास्त्रीय कर्म, वो किसको अतिक्रमण करने के लिए? अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु अतितरणार्थत्व। अशास्त्रीय प्रवृत्ति जिसको कहा भाष्य में स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति, वो स्वाभाविक अज्ञान से प्रवृत्ति, उसको शास्त्र संस्कार की आवश्यकता नहीं। अशास्त्रीय प्रवृत्ति, अशास्त्रीय प्रवृत्ति वो शास्त्र को कर्म जो चाहे खाना है, कोई चीज़ शुद्धि अशुद्धि हम नहीं मानते, ये नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? भगवान ने बनाया ऐसे स्वाभाविक, जो चाहे खाएंगे, जो चाहे करेंगे। तो ये अशास्त्रीय प्रवृत्ति, ये जो अपनी इच्छा है। ये अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए पहले शास्त्रीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो अत्यंत बहिर्मुख है, अशास्त्रीय प्रवृत्ति है, उसको बुला कर कहें तुम ब्रह्म हो, और सीधा ही सबको क्या, सबको डांट फटकार कर भागो यहाँ से, मैं ब्रह्म हूँ। जैसे पशु बन गया था, सिंह बन गया, राजा अरण्य के राजा बन गया कौन श्रीकाल। इसी प्रकार ब्रह्म मान के मैं ब्रह्म हूँ, तुम सब हमारी पूजा करो। तो अब तुम ब्रह्म हो, उसके लिए पहले अशास्त्रीय प्रवृत्ति हट करके शास्त्रीय प्रवृत्ति में, शास्त्रीय प्रवृत्ति अग्निहोत्र आदि कर्म करे, कर्म कर शुद्ध होगा, फिर उपासना करेगा, उसके बाद ज्ञान का उपदेश करना है। नहीं तो श्रवणायपि बहुभिरी यूं न लभ्य। बहुत अच्छा साधक है, आकर के सो जाते हैं। सोते कोई है, कोई सुनने वाला है? थोड़ा सावधान हो जाओ। अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप को रोकने के लिए यथा अग्निहोत्र आदि कर्म शास्त्रीय कर्म, किसके लिए? अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु अतितरणार्थत्व, उत्तर मृत्यु तरणार्थत्व। इसी प्रकार तथा साधनादेशना रूप मृत्यु अतितरणार्थत्व समुचय से अभी वाच्यम। साधनादि आदि से साध्य, साध्य साधन ऐसा रूप जो मृत्यु को तरण पार करने के लिए समुचय का विधान, समुचय से अभी वाच्यम। अतितरणार्थत्व समुचय से कहना पड़ेगा। ये भाष्य में आया अतितरणार्थत्व। तथा च संभूत्यादेर अवस्तुत्व अविरुद्धम। तो मुख्य मृत्यु का अतिक्रमण नहीं, ये तो ये मृत्यु का अतिक्रमण है, स्नान रूप मृत्यु। संभूत्यादि वास्तव नहीं, अवस्तुत्व अविरुद्धम। क्योंकि समुच्चय का उपासना करना है, समुच्चय करना है। कर्म देवता दर्शन इतने करने से वास्तव सिद्ध नहीं हुआ, अवस्तुत्व कोई विरुद्ध नहीं। मृत्यु तरणार्थत्व संस्कारार्थत्व कथम? ये तो कहा समुच्चय से मृत्यु अतितरणार्थत्व, बीच में कह दिया पुरुष संस्कारार्थ से। समुच्चय पुरुष संस्कार के लिए कैसे होगा?
मृत्यु तरणार्थत्वे संस्कारार्थत्वं कथम समुचयस्य देवता दर्शन कर्म समुचय। ठीक है, मृत्यु को पार करने के लिए, किंतु पुरुष संस्कार अर्थ कैसे होगा? एवं ही भाष्य में एवं ही ऐष्णाद्वय रूपात मृत्योर अशुद्धेर्युक्त पुरुष संस्कृत स्याद अतो मृत्युअतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षणा या विद्या। एवं इस प्रकार ऐष्णाद्वय रूपात मृत्योर अशुद्धेर, ऐष्णाद्वय साध्य साधन ऐष्णाद्वय, ये रूप मृत्यु अशुद्धेर व्युत पुरुष संस्कृत स्याद, इसे संस्कृत शुद्ध होता है, इसे पुरुष संस्कार अर्थ हुआ। समुच्चय से ऐष्णाद्वय की रूप मृत्यु को अतिक्रमण करेगा तो संस्कार हो जाता है शुद्ध, पुरुष संस्कृत स्याद अतो मृत्युर अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षणा ही अविद्या। अविद्या ये है, ये आगे जो कहेंगे विद्या अविद्या का समुचय कहेंगे। विद्याम च अविद्याम च तद्वेदो भयम स कहेंगे, वो अविद्या है। अविद्या क्या हो गया? देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षणा। देवता दर्शन हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म का समुचय, समुचय लक्षणम यस्या विद्या सा विद्या देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षणा। ये किसके लिए? मृत्यु अतितरणार्था। ये मृत्यु है, कौन सी मृत्यु है? साध्य साधन साध्य लक्षण मृत्यु, इसको अतितरण के लिए यह समुचय रूप अविद्या। टीका में ये हाँ, अभी कामाचार कामवाद काम भक्षणादि लक्षण स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप अशुद्धि वियोग संस्कारो यथा नित्याग्निहोत्रादि फलम तथा। नित्य अग्निहोत्रादि, नित्य अग्निहोत्र नित्य कर्म का फल। हाँ, नैमित्तिक काम्य व्यावृत्ति तद नित्य अग्निहोत्र। हाँ, नैमित काम्य अग्निहोत्र मासम अग्निहोत्र आदि नहीं, नित्य अग्निहोत्र नित्य कर्म का फल है। और जो उपासना व्रत तीर्थाटन ये सब उसके अंतर्भूत है, जप आदि है। नित्य अग्निहोत्र आदि फल किसके लिए? ये स्वाभाविक प्रवृत्ति को वारण करने के लिए। स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या? अशास्त्रीय प्रवृत्ति क्या है? कामचार कामाचरण, जो कुछ करना है काम। कभी सो जग गया, कभी दोपहर तक 12 बजे तक सो गया, जो कुछ किया जैसे ही चला, जैसे जो कुछ किया। कभी पहले खा कर बाद में स्नान कर लाया। कभी 15 दिन महीना में जरूरत पड़ा तो थोड़ा मंदिर चला गया दिखाने के लिए। कामवाद बदनक भी काम, जो इच्छा बोलते रहिए बोलते बाद। शब्द प्रयोग करने के लिए भी शुद्ध शब्द प्रयोग करना चाहिए, निरर्थक शब्द प्रयोग करना नहीं चाहिए। न मिलचितव्य ही महाभाष्य में कहा, अपभाषण नहीं करना चाहिए। और वो बाह्य शब्द ऐसे शब्द प्रयोग रोकने के लिए वाक संयम करना है। उसके लिए शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय श्लोक, मंत्र पाठ, सूत्र पाठ, ये व्याकरण आदि ये सब पढ़ने पर कामवाद को अतिक्रमण करना है। कामचार्य अपने नियम से प्रातः स्नान करना, संध्या वंदन करना, ये सब करेंगे तो कामचार रूप मृत्यु को, ये मृत्यु रूप है, यही है वो जन्म मरण को देने वाले। और काम भक्षण, इच्छा से भक्षण, जो चाहे वो खाएंगे। ये नहीं खाना चाहिए किसी को कहेंगे, क्या है भगवान ने बनाया, किसी को कोई कहा नहीं कहते, आप ही वो खाते हैं, कुछ भी खाए। कोई जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए खाने के लिए, कहते आप मूली गाजर कैसे खाते हैं, वो भी तो जीव है, उसको चबा कर खा लेते, तो कोई इसे खा लिया। ऐसे विभिन्न प्रकार ये काम भक्षण आदि से इस प्रकार। और कभी किसको सम्मान करना चाहिए, ये आचार बनना, मर्यादा पालना, ये सब नहीं करना। कोई नहीं बोला हम नहीं मानते, इसमें कोई भेद नहीं, सब बराबर है, हमको कोई भेद, हमारे में कोई भेद नहीं। लोग समझे क्या, बहुत ऊपर स्थिति में दृष्टि, कोई भेद नहीं,
कोई भेद नहीं, हमारी किंतु पूजा करो। वहाँ क्यों भेद दिखता है? हम बड़े, हम बड़े ऊपर बैठ कर कहेंगे हमें कोई भेद नहीं, हमको कोई भेद नहीं दिखता है। कौन से सब लोग बड़ा सम्मान करें? ये नहीं, भेद नहीं दिखता है, भेद दिखता है या भेद नहीं दिखता है। जो कहता हमको कोई भेद नहीं दिखता है, प्रवचन करता हमको कोई भेद नहीं दिखता है, कोई भेद नहीं दिखता है। खाते समय देखो भेद नहीं दिखता है, दिखता है। जो खाद्य इष्ट अनिष्ट दे कर खाते हैं, या कंकर कीड़ा हो जाएगा तो उसको भी कोई खा लेता है, कंकर होगा तो रखता है, हटा देता है। इसी प्रकार कोई अन्य चीज़ ला कर रख दे, पत्थर के टुकड़ा सूंग लगा कर मसाला डाल करके टुकड़ा टुकड़ा कटोरी में रख दे, चम्मच लेकर खा लेगा ना, ये हाथ से खाएगा? बोलो, चांदी के चम्मच दे दो, टुकड़े टुकड़े चिप्स ये कहते पत्थर के टुकड़े, उसकी भी सब्जी बना दो, उसका नहीं खाएगा। और हलवा कर गोबर रख दो सामने, खा लेगा। इसलिए वो भेद है, उस समय तो दिखता है भेद। ये सब है स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप, ये अशुद्धि है। अशुद्धि के कारण ये सब शब्द इसे आता है। शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा, शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्ति, और सन्मार्ग में चलने वाले के प्रति श्रद्धा भक्ति, बड़ों के प्रति सम्मान, ज्येष्ठ जैसे शास्त्र में जैसे कहा गया उसके अनुसार सम्मान, ये आवश्यक है। स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप अशुद्धि का वियोग यही संस्कार है। जिसमें से संस्कार नहीं, यह अशुद्धि रहता है। पशु पक्षी जैसे, ऐसे ही पशु को तो कम से कम मालूम है क्या खाना क्या नहीं खाना। पशु पक्षी भी कुछ देखते, देखा है कोई रोटी देते, थोड़ा अच्छा रोटी नहीं दे और गाय उसको नहीं खाए, सूंघ कर चले जाते हैं। महात्मा लोग बोलते देखो कैसे रोटी बनाए क्षेत्र में, ये गाय भी नहीं खाती है। नहीं, कुत्ते भी नहीं खाएंगे, ऐसे सूंघ कर चले जाते हैं। ऐसे होता है। कभी कभी लेकर कोई खिलाने लायक में रखते सामने पड़ा, कभी कभी तो टुकड़ा के लिए दौड़ते, क्योंकि इतने रखा है रास्ता में, कभी गिरा हुआ और कभी गाया, वो भी सूंघ कर चला गया। कुत्ते आकर उसके सूंघ कर चला गया, खाली सूंघने से अभी मालूम है। इसलिए संस्कार, अशुद्धि विवेक संस्कार होता है नित्य कर्म करने से। यथा नित्य अग्निहोत्रादि फलम, नित्य अग्निहोत्र नित्य कर्म का फल है। संध्या वंदन, कुछ शिष्टाचार पालन, बड़ों का सम्मान, सेवा, ये सब इसलिए करते हैं। ये सब करने से शुद्ध होता है, संस्कार होता है। सेवा आदि कहते समय बहुत लोग तो करते हैं, और कुछ लोग अपने को बड़े समझदार समझते हैं। सेवा क्यों सेवा करेंगे? सेवा करने से जो लाभ है वो करने पर पता चलेगा। कोई शहद मधु है, मधु खाओ बेटा, वह मधु में क्या रखा है, क्या रखा है, जो खाएगा उसको पता है। करने पर, निष्ठा के साथ सेवा करने पर उसका फल प्राप्त होता है। केवल शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त होने पर ही अशास्त्रीय प्रवृत्ति से हटता है, प्रवृत्ति को रुकता है। नहीं तो तमोगुण रजोगुण होता है, तो रजोगुण करके तमोगुण को रोकना है। फिर शास्त्र चिंतन करने के लिए करेंगे तो रजोगुण भी कम होगा। कुछ थोड़ा राजस के प्रवृत्ति सेवा आदि करे, वो सत्वमिश्रित है, तमोगुण को रोकना है। नहीं तो तामस प्रवृत्ति से निद्रा से तंद्रा प्रमाद आदि होना है। ये सब शास्त्र में इसलिए कहा गया कर्म करने के लिए। तथा इसी प्रकार जैसे नित्य कर्म अशास्त्रीय प्रवृत्ति के रूप अशुद्धि वियोग के लिए, संस्कार के लिए, इस प्रकार समुच्चय जो करेगा हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म, किंतु कैसे? स्वर्ग ब्रह्मलोक को जाने के लिए, ब्रह्मलोक को जाने के लिए भी करे तो भी तो शुद्ध होता है। बहुत अत्य शुद्धि के बिना ब्रह्मलोक को नहीं जाएगा। किंतु वो भी यदि नहीं चाहता है, ब्रह्मलोक में नहीं चाहे, स्वर्ग में नहीं चाहे, निष्काम से करेगा तो अंतःकरण शुद्ध अत्यधिक शीघ्र हो जाता है। निष्काम करने से शुद्ध होता है। कोई भी कर्म करते निष्काम हो करके, वहाँ ये भावना नहीं कि मैंने क्या, मुझे क्या मिला, क्या मिला, मिलने के लिए नहीं। जो मिलना है तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा संतोष, इतने यदि मन में रखे इतने बहुत ही। ये भी नहीं रखे तो कोई आपत्ति नहीं, कुछ मिलने का नहीं, कर्तव्य करना है। तो निष्काम है, कोई इच्छा भी नहीं, निष्काम अनुष्ठित
समुच्चय फलम, ये समुच्चय उपासना कर्म का समुच्चय। सत्कर्म करते सब निष्काम होकर करने का, इसका फल की इच्छा नहीं, इसका लाभ लेने की इच्छा नहीं। समुच्चय फलम कामाख्या अशुद्धि व्यावृत्ति, काम आख्यास्या अशुद्धि सा अशुद्धि काम, काम नाम का अशुद्धि, काम ही अशुद्धि है। इच्छा जो इच्छा है ऐसा नहीं, ये अशुद्धि है। जितने जिसकी इच्छा है इतनी अशुद्धि है। जो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है इच्छा कम हो जाती है, पूरा इच्छा समाप्त हो जाए। ऐसा त्याग बड़ा साधन है। ऐसा संपरित्याग, मन को रोकने के लिए सारे ऐसा का त्याग, ये बड़ा साधन है। ये अशुद्धि की व्यावृत्ति, काम रूप अशुद्धि की व्यावृत्ति होती निष्का समुच्चय का फल। ये समुच्चय हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म, शास्त्रविहित कर्म, इसका समुच्चय विधान करते ये ऐसा रूप अशुद्धि निवृत्ति के लिए, तभी संस्कार होता है। संस्कार होने से ज्ञान होगा। अविद्या मृत्युम तीर्थ्येति मंत्रे मृत्युतरण हेतुर अविद्येति श्रवणात् संभूत्या अमृतमश्नुते च संभूतेर अमृतत्व फलाभिलापात, अभिलापात पहे अभिलापात है पकड़ देना। कथम समुच्चय फलम मृत्युरतितरणम इताशंका, यह शंका करते। अविद्या मृत्युंतरता मंत्र में स्पष्ट है, अविद्या से मृत्यु को पार करना। मृत्यु तरण हेतु अविद्या इति श्रवणात्, अविद्या मृत्यु तरण का हेतु है। असंभूत अमृतम अश्नुते, ये कहा गया। संभूति अमृतत्व फलाभिलापात, संभूते अमृतत्व फलाभिलापात। अमृतत्व फल का किसका? संभूति का। संभूति का फल हिरण्यगर्भ उपासना का फल अमृतत्व रूप, अमृतत्व रूप फल। फल से कथनात् संभूतेर अमृतम अश्नुते, मंत्र में कहा गया। अविद्या मृत्यु त्याग करेगी, अविद्या मृत्यु तरण हेतु और संभूति से अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति। ये जो कहा गया कथम समुच्चय फल मृत्युरातितरणम, मंत्र में कहा अविद्या मृत्यु तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। तो मृत्यु तरण का हेतु क्या कहा गया मंत्र में? अविद्या। और अमृतत्व प्राप्ति का है तो संभूति हिरण्यगर्भ उपासना। ये जो कहा गया, और अभी सिद्धांत ने क्या कहा? देवता दर्शन कर्म समुच्चय रूप ही अविद्या, ये कहते समुच्चय। ये मृत्यु को पार करने के लिए, यशनाद्वय रूप मृत्यु को पार करने के लिए देवता दर्शन कर्म समुच्चय कैसे कहते हैं? कथम समुच्चय फल मृत्यु अतितरण, समुच्चय देवता दर्शन और कर्म समुच्चय, इसका फल मृत्यु अतितरण, मृत्यु का अतिक्रम करना, ये कैसे? इत आशंका कहते अतो पुरुष संस्कृत सैद अतो मृत्यु अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण है। यही अविद्या है। अविद्या मृत्यु तीर्था जो आया, अविद्या मृत्यु तीर्था से अविद्या से क्या लेना? यही देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण ही अविद्या है। क्यों ऐसे? जो संभूत्या अमृतम अश्नुते कहा, और समुच्चय से समुच्चय को अविद्या क्यों कहा? या तो न समुच्चयात मुख्यम अमृतत्व घटते। हाँ, समुच्चय से मुख्य अमृतत्व मोक्ष नहीं है, क्योंकि अविद्या मृत्यु तीर्थवा नहीं, विनाश मृत्यु तीर्थवा अविद्या मृत्यु संभूत्या अमृतम अश्नुते। संभूत्या अमृतम अश्नुते जो कहा, मुख्यम अमृतत्व अविद्या से मृत्यु को पार कर लेगा और संभूति से अमृतत्व प्राप्त करेगा। समुच्चय से इस प्रकार मुख्य अमृतत्व हो जाएगा। ये जो कहा ये न घटते, संभव नहीं, क्योंकि वो तो अमृतत्व मुख्यतः विद्या अमृतम अश्नुते कहेंगे। जो विद्याम च विद्याम च कहकर 3 मंत्र आकर के यह तद वेद उभयम स विद्या अमृतम च, विद्या का फल है, ब्रह्म विद्या का फल है। ब्रह्म विद्या का फल मुख्य अमृतत्व। इसे संभूत्या अमृतम अश्नु जो अमृत संभूति है वो अपेक्षिक है, मुख्य नहीं है। तस्य विद्या अमृतम अश्नुते थे भक्ष्यमानत्वात्, कहेंगे आगे। कहेंगे कैसे? मंत्र क्रम ईशावास्य उपनिषद में
क्रम तो पाठ क्रम में पहले विद्यांश अविद्यांश 3 मंत्र आ गए, किंतु अर्थक्रम बलियान पाठ क्रम से इसे संभूति उपासना के जो 3 मंत्र है उसको पहले रख करके विद्यांश अविद्यांश वेद अंधतम प्रविशति अविद्याम उपासति इत्यादि 3 मंत्रों को पीछे रखा। माध्यम शाखा में ऐसे क्रम में पाठ है, इसलिए वक्ष में आगे कहेंगे। कहाँ कहेंगे? 3 मंत्र, जो पहले 3 मंत्र कानून शाखा में है वो 3 मंत्र को बाद में कर दिया। नवम 10वें एकादश को 12 13 14 कर दिया, 12 13, इसलिए 14 में कहेंगे अविद्या मृत्यु तृतीया विद्या अमृतम अश्नुति। वो विद्या है मुख्य, ब्रह्म विद्या है मुख्य फलक है। और इसी पक्ष में विद्या को ब्रह्म विद्या लेकर व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार। ये तो कहा, इसलिए वक्षमान आगे कहेंगे वक्षमानत्वाद टिप्पणी दे दे। वक्षमान मतलब अर्थक्रमण, अर्थक्रमण से कहेंगे आगे। अतः समुच्चय लक्षणा अविद्या अविद्या मृत्युंतरित्वा इत्यत्र निर्दिश्यते। अतः अविद्या मृत्युंतरित्वा इत्यत्र इति मंत्र में अविद्या मृत्युंतरित्वा, यहाँ अविद्या शब्द है। अविद्या क्या है? समुच्चय लक्षणा अविद्या, समुच्चय लक्षण इससे अविद्या सा विद्या समुच्चय लक्षण। किसका किसके साथ समुच्चय? कर्म के साथ हिरण्यगर्भ उपासना। हिरण्यगर्भ उपासना कर्म समुच्चय है स्वरूप अविद्या। ये अविद्या मृत्युंतरित्वा ये निर्देश किया गया। तो ये जो मृत्यु को पार करना, मृत्यु क्या है? साध्य साधना स्नाद्वय लक्षण मृत्यु है। इसको पार करने के लिए आपेक्षिक मृत्यु तरण हेतुत्व संभवात, तो वहाँ मृत्यु का तरण, ऐसे आपेक्षिक मृत्यु का तरण कहते हैं अविद्या। अविद्या समुच्चय कर्म समुचित हिरण्यगर्भ उपासना, यही कर्म हिरण्यगर्भ उपासना का समुच्चय। ये समुच्चय कौन से मृत्यु को तरण, मृत्यु को पार करने के लिए? आपेक्षिक अमृत। आपेक्षिक है संभूति अमृतम अश्नुते जो कहा गया, अमृत हेतुत्व ने जो संभूति उपासना कहा वो आपेक्षिक अमृत है। साधारण जो अमृत हो नहीं, वो थोड़ा अपेक्षिक अमृत है। वस्तु तो वो है ये साध्य साधन स्नान लक्षण जो मृत्यु को पार करने के लिए संभवाति इत्यर्थ। यदि अविद्या शब्द ने समुच्चय विवक्षते, अविद्या शब्द से समुच्चय, अविद्या शब्द से यदि समुच्चय लेंगे, कथम तरी विद्यांश अविद्यांश इत्यादि न विद्या विद्या समुच्चय निर्दिश्यते। आगे विद्या और अविद्या दोनों का दोनों की निंदा प्रत्यय करके दोनों का अलग अलग फल का अध्ययन करके फिर तृतीय मंत्र का अर्थ इसमें ईशावास्य में एकादशी नवदश एकादशी उसको करेंगे त्रयोदश द्वादश चतुर्दश 14वां हो जाएगा। तो वहाँ कथंतरी विद्यांश अविद्यांश इत्यादि न विद्या विद्या समुच्चय निर्दिश्यते। अविद्या सदस्य यदि समुच्चय विद्यांश अविद्यांश कह करके विद्या और अविद्या दोनों का समुच्चय कैसे कहते हैं? जो ईशावास्य उपनिषद पहले कानून शाखा में व्याख्या हुई पहले भाष्य में, उसमें विद्या सदस्य देवता उपासना अविद्या सदस्य कर्म, ये दोनों का समुच्चय कहा। किंतु ये अन्य व्याख्यांतर है। इसी पक्ष में विद्या सदस्य ब्रह्म विद्या, अविद्या सदस्य किसको लेना? कर्म समुचित हिरण्यगर्भ उपासना, जिसको पूर्व मंत्र में कहा। अभी शंका करते हैं अविद्या शब्द से यदि समुच्चय लेंगे तो विद्यांश अविद्यांश फिर समुच्चय क्यों विधान करते? ब्रह्म विद्या के साथ ये समुच्चय का फिर समुच्चय करना। अविद्या तो एक समुच्चय है, कर्म हिरण्यगर्भ उपासना का समुच्चय क्या है? अविद्या। और उसके साथ विद्या का भी समुच्चय करना, ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या के साथ फिर क्या समुच्चय करना? नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या समुच्चय संभवती। ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय का समुच्चय कौन सा समुच्चय? देवता दर्शन कर्म।
देवता हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म का जो समुच्चय है वो समुच्चय को अविद्या शब्द से कह करके उसका फिर ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय नहीं संभवती। ब्रह्म विद्या के साथ कैसे समुच्चय होगा? नहीं संभवती। इतिहास ऐसा शंका करके उत्तर देते क्या? एक साथ समुच्चय नहीं होगा, सम समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय। एक सम समुच्चय और एक क्रम समुच्चय। समकालीन समुच्चय, सम समुच्चय, एक साथ दोनों करना, एक साथ अविद्या और विद्या दोनों साथ साथ, ये संभव नहीं। ब्रह्म विद्या भी हो और उसके साथ कर्म हिरण्यगर्भ उपासना का समुच्चय, ये दोनों ये नहीं होगा। किंतु क्रम समुच्चय, क्रम समुच्चय होगा। हाँ, पहले केवल नित्यादि कर्म करेगा, फिर देवता उपासना करेगा, फिर परे कर्म और हिरण्यगर्भ उपासना का समुच्चय। कर्म हिरण्यगर्भ उपासना समुच्चय पहले हो गया, इसका नाम कर दिया अविद्या। इस अविद्या मृत्यु तीर्थवा। इससे क्या होगा? जो साध्य साधनेशना ये मृत्यु है, इसको पार कर लेगा। वासना जो ऐसा इच्छा है ब्रह्मलोक प्राप्ति तक, और उसके साधन स्वर्गलोक प्राप्ति, स्वर्गलोक साध्य, स्वर्ग से लेकर हिरण्यगर्भ पद तक उसकी इच्छा और उसका साधन पुत्र कर्म उपासना, ये सना रूप जो मृत्यु, उसको पार करने के लिए कर्म उपासना करनी पड़ेगी समुच्चय। ये अविद्या से मृत्यु को पार होने के बाद उसके बाद ब्रह्म विद्या से मोक्ष मिलेगा। जो पुरुष ब्रह्म विद्या से मोक्ष प्राप्त करेगा वो पहले कर्म उपासना उसने अनुष्ठान किया था, कर्म उपासना का। हाँ, ये क्रम से हुआ, क्रम समुच्चय हुआ। एक ये नहीं कि कोई कर्म उपासना करता है और कोई सीधा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। यदि ब्रह्म ज्ञान कोई सीधा अभी इस जन्म में कर्म उपासना नहीं करके सीधा प्राप्त कर लेता, ब्रह्मचर्य आदि वो प्रव्रजित, उसके पूर्व जन्म में बहुत कर्म उपासना करने से अत्यंत संस्कार शुद्ध हो गया था, तभी विरत हो जाता है। बाल्यावस्था में कोई से भी कोई विरत होता है, कोई मरने तो कभी ऐसा छोड़ता नहीं। क्यों से होता है? पूर्व कर्म उपासना जब बहुत अनुष्ठान किया होगा, शुद्ध है, पूर्वजन ने बहुत कुछ साधन कर लिया है, तभी अभी प्रारंभ से वैराग्य हो जाता है, जिज्ञासा होती, फिर वेदांत श्रवण कर ज्ञान प्राप्त कर लेगा। किंतु साधन ऐसे क्रम से समुच्चय होता है। कर्म उपासना का ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय कैसे समुच्चय है? क्रम समुच्चय। टिप्पणी न बढ़ दिया, सम समुच्चय असंभवे भी क्रम समुच्चय अभिप्रायण आह आशंका। एवं ऐसना लक्षणात् अविद्या मृत्युर अतितीर्णस्य विरक्तस्य उपनिषद शास्त्रार्थालोचना परस्य नान्तर्य की परमात्मिक विद्योत्पत्ति रीति पूर्वभाविनी अविद्याम अपेक्ष पश्चाद्भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधनम एकेन पुरुषेण संबध्यमाना अविद्या समुच्यते इति उच्यते। यहाँ जो एवं दिया, इसी प्रकार ऐसना लक्षणाद अविद्या मृत्यु अतिथिनस्य, इसमें टिप्पणी में कर्मणा सह उपासना समुच्चय वदेव, ये कर्मणा सह उपासना समुच्चय वद जो दृष्टांत दिया ना, यहाँ कर्मण होना अच्छा है। कर्मण एवं, जैसे नित्य कर्म स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु अतीत कर्म के लिए है, इसी प्रकार समुच्चय हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म रूप समुच्चय ऐसा लक्षणाद मृत्युर अतिथिन्नस्य, ऐसा लक्षण मृत्यु अतिथिन्नस्य। इसके लिए कर्म जिस प्रकार कर्म से जैसे मृत्यु स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु का अतिक्रम होता है, इसी प्रकार ऐसा लक्षणात् मृत्यु अतिथिन से विरक्तस्य। और यदि एवं सदैव उपासना समुच्चय बदेव, तो उपनिषद ये ऐसा लक्षणात् मृत्यु हो, मृत्यु के साथ संबंध है। ऐसा लक्षणात् मृत्यु हो अतिथिन्नस्य पारभाग, किसके द्वारा? अविद्या, अविद्या मृत्यु तीर्थवा।
ऐसा लक्षणाद मृत्यु। अविद्या मृत्युत्व। अविद्या से, अविद्या शब्द का क्या अर्थ? कर्म हिरण्य उपासना। उससे अतिक्रम करेगा मृत्यु को। कौन सा मृत्यु? साध्य साधना स्नान द्वय लक्षण। ऐसा लक्षणाद मृत्यु अविद्या अतितन्नस्य। ऐसा लक्षणाद अविद्या, उसके साथ जोड़ना नहीं। ऐसा लक्षणाद मृत्यु हो अविद्या अतितन्नस्य। अविद्या से पार होने पर वही विरत है। ऐसा कोई भी अति पार कर लिया विरत से। विरत होने पर क्या होगा? अभी उपनिषद शास्त्र श्रवण करेगा, श्रवण कर अर्थ विचार करेगा। उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्य। खाली विरत हो जाने से ही मोक्ष नहीं, वैराग्य के बाद भी उपनिषद शास्त्रार्थ विचार करना है। शास्त्र का अर्थ आलोचना श्रवण मनन करेगा, आलोचना परस्य। ऐसा करेगा तो अवश्य भावी ब्रह्म विद्या। विचार में लग गया तो प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान है वस्तुतंत्र भवेज ज्ञानम, कर्तृतंत्र उपासना। उपासना तक करता चाहे तो करेगा, तो नहीं करेगा, ये उपासना। किंतु ज्ञान वस्तुतंत्र, यदि श्रवण करता है शुद्ध अंतकरण होकर के ज्ञान हो जाएगा। और पाठ में बैठना, आना नहीं आना, ये कर्तृतंत्र। आ भी सोता है, सो भी जाता है, कोई आकर के भी सो सकता है, ये कर्तृतंत्र है। और ज्ञान यदि श्रवण करेगा तो कुछ समझ में आएगा, श्रवण करेगा तो समझ में आ जाएगा ज्ञान। और यदि ज्ञान नहीं चाहे तो क्या करना? पहले से सो जाना, नहीं तो नहीं आना। ऐसा नहीं। ज्ञान होता है वस्तुतंत्र। यदि वस्तुतंत्र से क्या होगा? प्रमाण से ज्ञान होगा। प्रमाण और वस्तु के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया, ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार वेदांत प्रमाण से ज्ञान होगा, प्रमाण से ज्ञान होगा। किंतु अधिकारी न प्रमिति जनक वेद। अधिकारी हो तो प्रमिति होगी, अधिकारी नहीं तो खाली अत्यंत बहिर्मुख तत्वमसी कहने से उसको ज्ञान क्या होगा? उसको लेकर कुछ लोग अपने ज्ञानी मान लेते हैं। यदि ऐसे शुद्ध हो गया विरक्तस्य, इसलिए विरक्त वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य हो तो अति शुद्ध हुआ। अति शुद्ध होने पर उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्य नान्तर्य की परमात्मिकत्व विद्युत्पत्ति। परमात्मना सह जीव से एकत्व विषय परमात्मा एकत्व से विद्या उत्पत्ति नान्तर्य की अवश्य भाविनी, अवश्य होगी थी। विचारा जायते बोधो अनिच्छायं न निवर्तयते। पंचदश में आया प्रमाण से ज्ञान होगा। विचार करने पर बोधो अनिच्छायम न निवर्तयते। कोई सोचा हमको ज्ञान नहीं चाहे, वेदांत श्रवण लग गया तो ज्ञान होगा? हाँ, वैराग्य है तो परमात्मिकत्व विद्युत्पत्ति अवश्य भाविनी। इसलिए क्या हुआ? अविद्या पहले या ब्रह्म विद्या पहले? पूर्व भाविनी अविद्याम अपेक्ष्य। अविद्या पूर्व भाविनी और ब्रह्म विद्या पश्चात भाविनी। पूर्व भाविनी अविद्याम अपेक्ष्य, पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या। अभी दोनों का समस्या हो जाएगा क्रम से। अमृतत्व साधनम एकेन पुरुषेण संबध्यमाना। एक पुरुष के साथ संबद्ध हो जाएगा ब्रह्म विद्या। अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्या, अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्या। पूर्व भाविनी अविद्या की अपेक्षा करके एकेन पुरुषेण संबध्यमाना। संबद्ध होने से विद्या के साथ अविद्या का समुच्चय हुआ। अभी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन है, उसके पहले क्या था? पूर्व भाविनी अविद्या, कर्म हिरण्य के उपासना। एक पुरुष जिसमें अभी ब्रह्म विद्या, उसके पहले कर्म उपासना समुच्चय था। पूर्व भाविनी को लेकर के अभी समुच्चय होगा एक पुरुष के साथ संबध्यमाना। इसको लेकर के अविद्या समुच्यते तुच्यते। अविद्या से समुच्चय से कह देते हैं। नान्तर्य की भाष्य में आया, इसका अर्थ करते हैं। इसके पहले हो गया नहीं? इसके नहीं देव, हाँ हो गया। नान्तर्यकत्व अवश्यभावित्व। नान्तर्यकत्व मतलब अवश्यभावी, नान्तर्य के अवश्यभाविनी। अर्थात क्या? प्रतिबंधक अभावे कार्योत्पत्ति रूपपत्ति।
प्रतिबंधक है तो कार्य नहीं होगा। ऐसा आदि प्रतिबंधक है। जितने भी श्रवण करे, शास्त्र चिंतन करे, कोई जप ध्यान करे, कहते हम श्रवण करेंगे नहीं, इससे क्या लाभ है, हम जाकर अनुष्ठान करेंगे। जप माला लेकर के बैठ गया, जप ध्यान करने लगा, कुछ भी करे, ऐसा प्रतिबंधक अभाव है। इसलिए ऐसा की निवृत्ति चाहिए। प्रतिबंध का अभाव है, कार्योत्पत्ति रूपपत्ति, कार्योत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा अवश्य भी। एवं मंत्रार्थे स्थिते प्रकृति फलितमाह। मंत्र का अर्थ 6 मंत्र का थोड़ा समुच्चय करके ब्रह्म विद्या के साथ हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म का समुच्चय, ये क्रम समुच्चय कह करके ये सिद्ध हुआ। और यहाँ इस पक्ष में विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या लेकर के अर्थ किया गया। प्रकृति फलितमा अत इति, अतो अन्यार्थत्वाद अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्याम अपेक्ष निंदार्थ एव भवति संभूति अपवाद। अन्यार्थत्वाद, यह समुच्चय विधान करने के लिए निंदा जो की अन्यर्थ हुआ। और मुख्य अमृतत्व साधन नहीं होता है। अविद्या मृत्यु तृतीया विद्या अमृत जो पहले नहीं, संभूति अमृतम श्रुति, वो संभूति अमृतत्व साधन नहीं है। वो तो अमृतत्व साधन जो कहा संभूति अमृतम श्रुति, वो संभूति अन्यर्थ संस्कार के लिए। ऐसा रूप मृत्यु अतितरणार्थत्वात्, अमृतत्व साधन नहीं। अमृतत्व साधन से ब्रह्म विद्या अपेक्षा वो जो अमृतत्व साधन हिरण्यगर्भ उपासना का, उसकी निंदा की गई। ब्रह्म विद्या मुख्य अमृतत्व साधन, उसके अपेक्षा जो पहला संभूति अमृतम श्रुते, वो संभूति हिरण्यगर्भ उपासना अमृतत्व साधन ही, तेषणा रूप मृत्यु को पार करने के लिए अन्यार्थत्वात्, मुख्य अमृतत्वार्थ नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या की अपेक्षा करके, ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन, उसकी अपेक्षा करके हिरण्यगर्भ उपासना की निंदार्थ है भवती संभूति अपवाद। संभूति का जो अपवाद निंदा है, निंदार्थ है। निंदा करके आगे क्रम समुच्चय विधान करेंगे। टीका में अन्यार्थत्वम, अन्यार्थ क्या है? समुच्चय से अशुद्धिक्षय हेतुत्व, समुच्चय अशुद्धिक्षय क्या हेतु? ऐसा है अशुद्धि, ऐसा निवृत्ति का हेतु समुच्चय हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म का समुच्चय। तच्चेदिष्टम किमित अपवाद, यदि ये इष्ट है समुच्चय अशुद्धिक्षय का हेतु, फिर उसकी निंदा क्यों, अपवाद क्यों? तत्र यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु अतनिष्ठता, निंदा क्यों गई? यद्यपि समुच्चय अशुद्धि वियोग हेतु है, कर्म के साथ हिरण्यगर्भ उपासना का जो समुच्चय है अशुद्धि रूप वियोग, अशुद्धि वियोग का हेतु है। ऐसा रूप जो अशुद्धि, उसके वियोग निवृत्ति का हेतु है, होने पर भी निंदा क्यों के? अतनिष्ठत्व, तनिष्ठा नहीं, तथापि अतनिष्ठत्व टीका में दिया। परमार्थ अमृत फलत्व भावात, जो तनिष्ठ जो संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूत्या अमृतम अश्नुते जो कहा गया वो तनिष्ठा नहीं, मुख्य अमृतत्व का साधन नहीं है। परमार्थ अमृतत्व साधन नहीं है संभूति उपासना। संभूति उपासना जो वास्तव अमृतत्व उसका साधन नहीं है। संभूति उपासना का फल परमार्थ अमृतत्व है। परमार्थ अमृतत्व फलत्व भावात, परमार्थ अमृतत्व फलम यस्या संभूति सा संभूति, परमार्थ अमृतत्व फला होनी चाहिए, किंतु उसमें परमार्थ अमृतत्व फलत्व संभूति उपासना में नहीं है। ये अतनिष्ठता, तनिष्ठा नहीं, जो शब्द से अर्थ कहा गया उसमें उसकी निष्ठा नहीं, तदर्थक नहीं। संभूति अमृतम अश्नुति कहा, मुख्य अमृतत्व का साधन नहीं है संभूति, इसलिए निंदा होगी। तथा अपवाद स्थिति, यदि मुख्य अमृतत्व साधन होता तो निंदा नहीं होती। मुख्य अमृतत्व साधन नहीं, संभूति अमृतम अश्नुति कहा, वो अमृतत्व मुख्य अमृत परमार्थ अमृतत्व
अमृतत्व का साधन नहीं होने से उसका अपवाद, उसकी निंदा सिद्धि इत्यर्थ। अपवाद फलम दर्शन आद्य भाग विभजनम उपसंहति। अपवाद जो श्लोक में आया, अपवाद क्या? संभूतिर अपवादाच संभव प्रतिसिध्यते। अपवाद फलम दर्शन, अपवाद जो निंदा की उसका फल देखा तो है आद्य भाग विभजन, आद्य भाग विभजन उपसंहार करते अतएव। हाँ, संभूति परमार्थ अमृत फलकत्व तो नहीं है, पर संभूति उपासना परमार्थ अमृतत्व का साधन नहीं होने से संभूतेर अपवादात, संभूतेर अपवादाच संभव प्रतिसिध्यते। श्लोक का पूर्वार्ध आद्य भाग, इसका व्याख्यान उपसार करते आद्य भाग विभजन उपसंहति अतएव। संभूतेर अपवादात, भाष्य में संभूतेर अपवादात, संभूतेर आपेक्षिकमेव सत्वम। संभूति की निंदा करने से संभूति में जो सत्व है आपेक्षिक सत्व है, वास्तव नहीं है, मिथ्या है, पारमार्थिक नहीं। परमार्थ सदात्मत्व अपेक्षा अनृताख्य संभव प्रतिसिध्यते। परमार्थ सदात्मिकत्व है, परमार्थ सद कौन? आत्मिकत्व, एक सदरूप है, वही परमार्थ है। उसकी अपेक्षा करके संभव कार्य मात्र क्या हुआ? अनृताख्य, अनृताख्य मिथ्या रूप है संभव कार्य मात्र प्रतिसिध्यते। संभूति का निंदा करके सारे कार्य में सब में संभूति हिरण्यगर्भ, उसका अपवाद करने से सारे कार्य संभव प्रतिसिध्यते। ठीक है, मैं ये तो पूर्वार्ध हो गया। संभूतिर अपवादाच संभव प्रतिसिध्यते। और कौन एवं जनयति कारण प्रतिसिध्यते, उत्तरार्ध है। आगे कौन एवं जनयत पुनः इति श्रुत्यर्थम आचक्ष्यानो द्वितीयार्धम विभजति। आद्य भाग विभजन व्याख्यान हो गया पूर्वार्ध का, और द्वितीयार्ध है को न्वेनम जनयदिति कारणम प्रतिसिध्यते। कारण का प्रतिसिद्ध करते, कौन इसको उत्पन्न करे? कौन एनम जनयत, एनम जीव कौन जो उत्पन्न करे, कार्य को कौन उत्पन्न करे? यदि कारण का निषेध किया गया। को न्वेनम जनयत पुनः श्रुत्यर्थम आचक्ष्यानो द्वितीयार्थम विभजते। एवं भाष्य में माया एवं माया निर्मितस्यैव जीवस्य अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य अविद्यानाशे स्वभावरूपत्वात् परमार्थतः कौनैरम जनेत। माया निर्मितस्यैव जीवस्य, जीव माया से निर्मित, माया से निर्मित जीव। वही जीव कैसे माया से निर्मित हुआ? वही माया है, अविद्या है, अविद्या प्रत्युपस्थापित से, अविद्या से ही जीव प्रकट हुआ। अविद्या प्रत्युपस्थापित से, अविद्या विशिष्ट होकर के, अविद्या से युक्त होकर के जीव हो गया अविद्या से, और उससे अविद्या से प्रवृत्ति सुख दुख संसार इसको प्राप्त करता, अविद्या से, वास्तव नहीं। और जो अविद्या से उपस्थित हुआ, उत्पन्न हुआ जीव, अविद्या से उत्पन्न हुआ, वास्तव नहीं। अविद्यानाश, अविद्यानाश होने से गया, जिस अविद्या से जीव था अविद्या समाप्त हो गया, और तद्रूप आत्मस्वरूप हो गया स्वभाव रूपत्वात्। वो स्वाभाविक है पारमार्थिक स्वरूप, शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपत्वात्। स्वभाव है चिन्मात्र स्वरूप है जीव, अविद्या से ही जीवत्व, जीवत्व अविद्या से। जीव का लक्ष्य तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूपत्वात्, चैतन्य रूप है। फिर उसको उत्पन्न कौन करेगा? अविद्या से उत्पन्न हुआ था, वो अविद्या नष्ट हो गया। अविद्या का विद्या से नाश होने पर स्वाभाविक चिन्मात्र है, उसको फिर कौन उत्पन्न करेगा? स्वभाव रूपत्व पारमार्थिक रूपत्वात् परमार्थतः कौन एनम जनेत। फिर उसको उत्पन्न कौन करेगा? कैसे उत्पत्ति होगी? टीका में अक्षरार्थम उक्त्वा द्वितीयार्ध से तात्पर्य माह। अक्षरार्थ के तात्पर्य कहते अविद्या,
नहीं आगे आएगा उसके पहले नहीं रज्ज्वाम अविद्या अध्यारोपित सर्प पुनर्विवेक सर्पम पुनर्विवेकता नष्टम जनयति कश्चित। रज्जु में आरोपित सर्प का भी होता है, अध्यारोपित सर्प हुआ और उस सर्प फिर विवेक से रज्जु ज्ञान होने पर नष्ट हो गया, पुनर्विवेकता नष्टम। जो सर्प पहले आरोप करके भय करते थे, रज्जु ज्ञान हो गया तो सर्प नष्ट हो गया। अभी वो सर्प को कोई बना देगा, कश्चित जनयति, और सर्प कोई बना देगा? एक बार रज्जु ज्ञान हो गया, सर्प भ्रम नष्ट हो गया, आगे तो बच्चा भी देख करके खेलता है, और फिर सर्प कौन बनाएगा? तथा न कश्चिदेन जनयति, कोई फिर उत्पन्न नहीं करा। फिर जीव की उत्पत्ति क्या? कौन हुई थे आक्षेपार्थत्वात्, ये आक्षेप है, कौन वैनम जनयति, कौन जन्म उत्पन्न करेगा? अर्थात तो कोई कारण है ही नहीं। इसे कह करके कारणम प्रतिषिध्यते, कारण का प्रतिषेध होता है। ठीक है नहीं, हाँ, अक्षरार्थम उत्वा द्वितीयार्ध से तात्पर्य कहते अविद्योद्भूतस्य नष्टस्य जनयित्री कारणम न किंचित् अस्ति इति अभिप्राय। अविद्या से अविद्योद्भूत से, अविद्या से उद्भूत प्रकट हुआ जीवत्व, और अज्ञान नष्ट हो गया तो नष्ट से फिर जनयित्री कारणम किंचित् नास्ति, फिर उसका जनन करने वाले जनक कारण कोई कुछ है ही नहीं। अविद्या से था, अविद्या नष्ट हो गया। टीका में ततश्चेद उद्भूत जीव अविद्या से उत्पन्न हुआ, कथन तस्य जनयित्री कारण न, अविद्या से उद्भूत हुआ तो कारण किसे नहीं? अविद्या थे इतुच्यते व्याघाता, अविद्या से उद्भूत हुआ कहते उसका कारण ही नहीं, तो अविद्या से कैसे उत्पन्न हुआ? कि नष्ट से, अविद्या से उद्भूत तो हुआ था किंतु विद्या से अविद्या नष्ट हो गया, नष्ट हो जाने पर फिर और कोई कारण ही नहीं। जीवस्य जनयित्री कारणाभावे प्रमाण भाव, जीव का जनक रूप कारण कोई है ही नहीं। प्रमाण करते नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, किससे नहीं होता है, न पहले कभी हुआ था। कश्चित न बभूव, कोई हुआ नहीं था, किससे नहीं होता है, और पहले भी कोई नहीं होता। पहले भी तस्य अविद्यामंत्रेण स्वतः जन्माभाव सूचयते न बभूव कश्चित, पहले भी जो दिखता था वो अविद्यामंत्रेण स्वतः जन्म नहीं है, अविद्या से दिखता था, पहले भी नहीं था। रज्जु में सर्प देखकर भय करे भागे, रज्जु देखने के बाद कहते सर्प नहीं, पहले भी सर्प पहले भी नहीं था कश्चित, ऐसे जन्माभाव स्वतः, अविद्या के बिना स्वतः जन्म है ही नहीं, न बभूव कश्चित यदि श्रुते। ये कठोपनिषद का वाक्य। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्निशस्तनोभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्य, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य